जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखकर अगर घुमाया जाए तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और उसका व्यंजक क्या होगा, वही व्यंजक आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग बना लेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा। पहले देखिए, ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। थीटा कोण बनाता हुआ कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, हमें इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये जो बात मैं बोला हूं इसी को आप इस हेडिंग के अंतर्गत लिख के ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है भाई, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे जिनका परिमाण बराबर होगा, प्रकृति अलग अलग होगा। यानी दोनों क्यू आवेश है, दोनों आवेश का मान क्या है क्यू, लेकिन एक माइनस में है तो एक प्लस में है। ठीक है, और अगर ये दोनों आवेश बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो इसी प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे थीटा कोण पर तो इस पर एक बल युग्म लगता है। इस बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा तो पहले हम वही बात बताएंगे। तो फिगर के नीचे हम लोग लिखेंगे, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण पी टाउ बराबर कितना होता भाई, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है भाई, यानी इस द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा, जो बल युग्म है, इसका आघूर्ण कितना होगा पी ई साइन थीटा। ये व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब हम लोग थीटा कोण पर रखे थे तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का व्यंजक हम लोग प्राप्त कहाँ किए हैं भाई, फर्स्ट चैप्टर में। इसीलिए जब थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था कि पहला चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपका पहला चैप्टर गड़बड़ होगा तो समझिए आपका 2-3 चैप्टर में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। पहला ही नहीं, ये मान के चलिए पहला, तीसरा और चौथा भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको थर्ड चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में ये आपको व्यंजक प्राप्त कराया गया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे या फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने इस टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए,
ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है भाई, आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े, आप सीधे याद रखिएगा कि अगर थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र पर, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म लगेगा उसका आघूर्ण होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहां पी क्या है, पी द्विध्रुव का आघूर्ण है। पी क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बल आघूर्ण के विरुद्ध हम इसे घुमाने का प्रयास करेंगे। यानी ये ऐसे रखा है, इसको हम लोग डी थीटा ऐसे घुमाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस बलयुग्म के विरुद्ध, जो बलयुग्म लग रहा है इस बलयुग्म के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि इस दोनों आवेशों पर, धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको, इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाकर संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, और हमें इसको इस डायरेक्शन में घुमाना है। तो हमें इस बलयुग्म के विरुद्ध घुमाने में क्या करना पड़ेगा भाई, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डी थीटा कोण घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे, डी थीटा कोण। डी थीटा का मतलब बहुत ही सूक्ष्म कोण घुमाएंगे, और अगर सूक्ष्म कोण घुमाएंगे तो कार्य भी जो प्राप्त होगा वह सूक्ष्म ही प्राप्त होगा। बात समझ में आया। तो हम लोग अब यहाँ पे इसके नीचे भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे इस तरह से कर दे रहा हूँ भाई, भाषा बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। भाषा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। वो लाइन अब छोड़ के हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर क्या होगा, फार्मूला। कार्य बराबर यहाँ पे फार्मूला होगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है भाई, ये कार्य का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कि ये बल आघूर्ण कितना है और कितना हम लोग इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, यानी कितना एंगल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पे हो जाएगा अगला स्टेप डी डब्ल्यू बराबर, बल आघूर्ण को हम लोग किससे लिखें भाई, टाउ से। ठीक है, अब या तो आप टाउ लिखिए या फिर टाउ का सीधे मान रख दीजिए। बल आघूर्ण कितना है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा गुणे कोणीय विस्थापन कितना है, कितना कोण घुमा रहे हैं, तो डी थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा। ठीक है, ये थीटा, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। अगर इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाएं, कहां तक घुमाएं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाएं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे भाषा में क्या लिख देंगे, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान से समझिएगा। अब इस कार्य को हम लिखेंगे W से। ठीक है, और ये जो डी थीटा कोण हम लोग घुमाने में किया गया कार्य निकाले हैं, इसी कार्य का हम लोग कर देंगे समाकलन। ठीक है भाई, इसी कार्य का, यानी इसी डी डब्ल्यू वाले कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन। लेकिन लिमिट लेंगे। जो हम लोग भाषा में लिखे थे, भाषा में क्या लिखे हैं
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो उस समय थीटा का मान कितना होगा भाई? तो उस समय थीटा का मान होगा 0। तो थीटा लोअर लिमिट हम लोग क्या ले लेंगे? 0। और कह रहे हैं कि थीटा कोण तक घुमाने में, तो अपर लिमिट हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से थीटा। ठीक है, और इसी डी डब्ल्यू का हम लोग क्या कर देंगे भाई? समाकलन कर देंगे, और इस डी डब्ल्यू का मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा 0 से थीटा, और डी डब्ल्यू का मान कितना है भाई? पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप देखेंगे पी ई जो है नियतांक है, वह समाकलन के साइन से बाहर हो जाएगा, तो W बराबर बनेगा आपका पी ई इंटीग्रेशन 0 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा का समाकलन करेंगे हम लोग थीटा के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा का समाकलन करना है, डी थीटा का मतलब हो गया थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कास थीटा। अगला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे? W बराबर पी ई, और इसका हम लोग साइन थीटा का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो आएगा माइनस कास थीटा, और लिमिट हो जाएगा 0 से थीटा। लिमिट क्या हो जाएगा भाई? 0 से थीटा। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को आप बाहर कर सकते हैं। अगर बाहर कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा पी ई, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, माइनस पी ई W बराबर माइनस पी ई, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कास थीटा, लिमिट है 0 से थीटा। लिमिट क्या है भाई? 0 से थीटा। अगले स्टेप में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, केवल इस माइनस को बाहर कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिए, थीटा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा है। लिमिट कैसे रखते हैं? तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप इस थीटा के जगह थीटा रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखेंगे थीटा के जगह, यानी कास, और इस थीटा के जगह आप थीटा रखेंगे, यानी तो कास थीटा बनेगा, फिर माइनस का साइन लगा के इस 0 अंश को रखेंगे थीटा के जगह, यानी माइनस कास 0 अंश। ठीक है, तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा भाई? इधर देखेंगे हम लोग, अगला स्टेप होगा W बराबर माइनस पी ई, ब्रैकेट में कॉस थीटा की जगह यहाँ पे जो लिखा होगा उसी को रखेंगे, तो यहाँ भी थीटा लिखा है तो थीटा रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कास थीटा, माइनस फिर कास, और इस थीटा की जगह अब हम लोग लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो माइनस कॉस 0 अंश हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हम लोगों का लिमिट रखा गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कास 0 अंश का मान जो होता है वह होता है 1, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, और अगला स्टेप हो जाएगा W बराबर, अगर इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट के अंदर भेज दें तो ये हो जाएगा W बराबर पी ई, और ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कब? जब ये माइनस अंदर घुसेगा तब, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका फार्मूला मिल जाएगा किसका भाई? वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाने में किया गया
कार्य का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, चूंकि यह कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखेंगे तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म लगेगा उस बल युग्म का आघूर्ण Pe sin थीटा होगा। यानी बल आघूर्ण का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या फिर इसके आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर इस पे बल युग्म लग रहा है तो ये बल युग्म क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है वैद्युत द्विध्रुव को, और हमें इसके विपरीत दिशा में अगर हम इसे घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे और कार्य का फार्मूला लगाएंगे बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, तो बल आघूर्ण ये हो गया, कोणीय विस्थापन हम लोग डी थीटा माने हैं कि डी थीटा कोण घुमाया जा रहा है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसी किए गए कार्य का आप समाकलन कर देंगे लिमिट लेकर 0 से थीटा, तो आपका निकल के आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे भाई? किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार बहुत ही शानदार ढंग से एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग और एक एक डेफिनीशन आपको समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।